बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ, इस समय हम बच्चों के साथ थोड़ा सा जो व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए आप अपने आप को सावधान रखें। कारण ये है कि बच्चे एग्ज़ाम दे के फ्री हुए तो बच्चे अपने रिजल्ट के साथ साथ कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए, क्योंकि बच्चे पास और फेल दोनों तरीके होते हैं। जैसे व्यक्ति क्रिकेट खेलता है, एक व्यक्ति गेम खेलता है, व्यक्ति व्यापार करता है, व्यक्ति कुछ भी करता है, तो सफलताएं असफलताएं उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात सच है, लेकिन फिर भी उसे सफलता मिल जाए ये उसके भाग्य पे डिपेंड करती। फिर भी हम उसके भाग्य में जैसे सफलता में साथ देते हैं, तो मेरा कहना है अब उसके साथ हम असफलता में भी खड़े रहें। सिर्फ हम खीर में ही इकट्ठे हो जाएं और छाछ में अलग हो जाए ये उचित नहीं। तो उसके साथ हमेशा अपना मोरल सपोर्ट रखिए। आप उसे ये बताइए कि बेटा तुम्हारी सफलता तुमने मेहनत की वो ठीक है, अब रिजल्ट आने के बाद हमें कोई टेंशन नहीं। हमारा टेंशन मात्र तुम्हारे एग्ज़ाम तक था। तुमने परीक्षा दी, तुमने मेहनत की, हम तुम्हारे साथ थे और आज भी तुम्हारे साथ हैं, ताकि बच्चा किसी प्रकार का डिप्रेशन या कोई गलत कदम न उठाए। कई बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाए। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको ये बात पहले समझना है। एक ऐसा उदाहरण हमने देखा जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ थे। उस समय एक जगह, अब चूँकि नाम नहीं ले रहा हूँ, उस नगर में उस बेटी का रिजल्ट आया। बेटी को थोड़े से नंबर कम आए तो वो इतनी भयभीत हो गई, इतनी पैनिक हो गई कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उससे 10th में ऐसा लगा कि मेरे माता पिता की बहुत अपेक्षा थी और मैं माता पिता की अपेक्षा पूरी नहीं कर पाई, और उस अपेक्षा पूरी नहीं करने के कारण उस बेटी ने रिजल्ट आने के 2 घंटे के अंदर अंदर फांसी लगा ली। जब माता पिता उससे मिलने गए, जब तक उसे देख पाते तब तक वो इतनी डर चुकी थी, उसे ऐसा लग रहा था कि पापा मुझे बहुत डांटेंगे, मम्मी बहुत नाराज़ होगी, मम्मी की अब इज्जत का क्या होगा। क्योंकि हम कई बार इतनी अपेक्षा रख लेते हैं और अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेशन वालों से, अपने अड़ोस पड़ोस से हम इतना ज़्यादा उसकी महिमा बखान कर देते हैं कि वो तो हमारी बेटी है, खूब पढ़ती है, हमारा बेटा है, खूब पढ़ता है, बहुत अच्छे नंबर लाएगा, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन यही बात जब वो सुनते हैं तो उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। वो डर ये होता है कि देखो हमारे माता पिता ने सबसे कहा है, लेकिन अब वो अच्छे नंबर नहीं ला पाए, तो उनकी अब वैल्यू क्या रहेगी, उनकी इज्जत क्या रहेगी। तो उस कारण से वो गलत कदम उठा जाते हैं। कई बार देखा कोटा जैसी जगह पर व्यक्ति पढ़ने जाते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहाँ पर वो वहाँ से 3-3 4 मंजिल से कूद कर आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा उन्हें बैक सपोर्ट दीजिए, उन्हें ये बताइए कि हम तुम्हारी सफलता में भी साथ हैं तो तुम्हारी असफलता में भी साथ हैं। ये सब जीवन का एक पार्ट है, पूरा हम जीवन नहीं है, पूरा जीवन तो बहुत बड़ा है और असफलताओं से तो व्यक्ति सीखता है ना। तो उन्हें हम हर तरीके से उन्हें संभालें, उन्हें इस समय सपोर्ट दें, और खुशी भी है तो खुशी भी बहुत अच्छे से मनाएं, तो गम के साथ उनको सपोर्ट में रहें। क्योंकि हम उनके पास की खुशी तो मनाते हैं, लेकिन फेल होने पर हम बहुत ज़्यादा उससे ऐसा व्यवहार कर लेते हैं जिससे वो आत्महत्या से कदम उठाता है। तो मेरा माता पिता सभी से कहना है, सभी लोग इस समय बच्चों को ये बता दें, तुमने एग्ज़ाम दे ली, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब रिज़ल्ट आने वाला है, बेफिक्र रहो, जो होगा हम उस रिज़ल्ट को भी स्वीकार कर लेंगे। निश्चित तौर पर अब बेफिक्र हो जाओ, ये सबसे कहना है। ठीक है, बहुत अच्छा। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।